नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आए हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। दोस्तों, आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन से अर्थात जीएस 2 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से 7 लॉन्ग प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप इसे कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप सुरक्षित रहेंगे। इसका आधार जो रहा है 67 बीपीएससी, 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी के प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखना और उन प्रवृत्तियों को देखकर पेपर सेटर क्या सोचते हैं और क्या प्रश्न आपके लिए बना सकते हैं, उस तरीके की माइंड को रीड करके मैं आपके लिए 7 लॉन्ग क्वेश्चन लाया हूं और हम इसका विश्लेषण 4 चरणों में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला चरण, देखिए पहला चरण प्रश्नों का थीमेटिक विश्लेषण। अब देखिए थीमेटिक विश्लेषण का मतलब क्या होता है, इसे समझिए, बहुत लोगों को नहीं पता चल रहा होगा। देखिए प्रश्नों को उनको विषय अर्थात थीम के आधार पर समझना, जैसे टेक्नोलॉजी, समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आदि। इससे क्या पता चलता है कि किस क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है, इसका मतलब समझ गए। अब चलिए देखते हैं। प्रकृति के साथ विज्ञान का संबंध, प्रश्न पूछने का उनका ट्रेंड क्या है। देखिए प्रकृति के साथ विज्ञान का संबंध, जैसे प्रश्नों में पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जल संकट जैसे मुद्दों को विज्ञान से जोड़कर पूछा गया है प्रश्न। आप तीनों साल का विश्लेषण करिएगा, 67, 68 और 69, तो आपको पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट, स्थानीय परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, खास करके बिहार केंद्रित। हर वर्ष कम से कम एक प्रश्न बिहार आधारित वैज्ञानिक संदर्भ में पूछा गया है, आप देखिएगा। तीसरा पॉइंट, उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर फोकस, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा जैसे समसामयिक विषयों के प्रश्न शामिल किया गया है। अब क्यों उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर वे मतलब विशेष जोर देते हैं? क्योंकि प्रशासन को आधुनिक समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी से ही करना होता है और एक ऑफिसर को नई तकनीक की बिल्कुल समझ होनी चाहिए। इसीलिए अब हम लोग प्रश्न का जो विश्लेषण का दूसरा चरण देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा जल्दी में ही। अब देखिए सेकंड चरण जो हमने आपके लिए विश्लेषण किया है कि कथन आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्नों की प्रधानता होती है, जैसे प्रौद्योगिकी वरदान से अधिक अभिशाप है, इस तरीके के प्रश्न। सेकंड, स्थानीय प्लस समसामयिकी मुद्दों का संयोजन आप देखेंगे प्रश्नों के अंदर। तीसरा आप देखेंगे समस्या आधारित दृष्टिकोण से समाधानात्मक उत्तर की अपेक्षा। क्यों क्यों ऐसा आप करते हैं? क्योंकि परीक्षा अब सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि सोचने समझने और समाधान देने की क्षमता को परखने का प्रयास करता है आपका। और यही एक बेहतर प्रशासक का ना एक मतलब असली पहचान होती है, अर्थात यही प्रशासन की असली जरूरत भी है। अब हम प्रश्न का तीसरा चरण, जहाँ पे मैंने आपको इसके लिए प्रश्न सेटर की मानसिकता का हमने विश्लेषण किया है, बस एक दो मिनट में इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए वे क्या सोचकर प्रश्नों को बनाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे को बिहार के संदर्भ में जोड़कर पूछना, उनकी मानसिकता, मतलब आप प्रश्न को जब पढ़ेंगे तीनों साल के तो पता चलेगा। सेकेंड बिंदु, तकनीक के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विवेचना कराना, मतलब दोनों संदर्भों में आपसे वह जानना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, क्या वो जानना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी और नीति, प्रशासन और आम जन के जीवन को जोड़कर प्रश्न पूछना। क्यों? क्योंकि आज की नीतियां टेक्नोलॉजी के बिना ना अधूरी है। प्रशासन नीति और जनता के बीच क्या करती है, तकनीक सेतु का काम करती है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, डीबीटी हो गया। इन तमाम बिंदुओं के आलोक में ना वो प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं और आपसे वह प्रश्न मतलब पूछते हैं और आपसे ऐसा ही एक बेहतर आंसर की अपेक्षा वो करते हैं। अब हम लोग फोर्थ चरण में चलेंगे जहां हमारा प्रश्न है। उसके पहले एक पॉइंट और हमने यहाँ पे बता दिया है, इसे भी देख ही लेते हैं। उनका दृष्टिकोण क्या होता है कि भारत की वैश्विक भूमिका में विज्ञान की भूमिका को उजागर करना, उनका यह भी एक दृष्टिकोण होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ही भारत आत्मनिर्भर वैश्विक नेता और समाधानकर्ता बन सकता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए उनका यह जोर होता है कि इन तमाम बिंदुओं के आलोक में ही आपसे वो प्रश्न पूछें। अब देखिए चौथा चरण हमारा जो है, मतलब जो हमने आपके लिए प्रश्न मतलब सेट किया है, तो चलिए देखते हैं उसे। 70वीं बीपीएससी मेंस जो अप्रैल 2025 के लिए संभावित है, तो 7 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है यह भी देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन को सरल तो बना रही है परंतु यह मानवीय विवेक के लिए चुनौती बनती जा रही है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब देखिए यह प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों संभावित है? तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब तक प्रश्न नहीं आया है, जबकि यह नीति, नैतिकता और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डाल रही है। इसके कारण यह क्या हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इस चीज को आप जरूर कर कर जाएंगे दोस्तों। अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे
और हमारे टेलीग्राम आईडी से भी आप जुड़ जाइए, जिससे मैं आने वाले समय में 5-5 पेज का हर सेक्शन से एक ऐसा नोट्स बनाकर आपको दूँगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम में ना बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा। आप चाहे जितनी भी महँगी कोचिंग में पढ़ते हों, बट आपको इस तरीके का विश्लेषण नहीं मिला होगा। तो चलिए सेकंड प्रश्न को हम देखते हैं। सेकंड प्रश्न, बिहार में सूखा और जलवायु परिवर्तन की दोहरी मार से निपटने में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब देखिए यह प्रश्न क्यों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। हमने इसीलिए आपको नीचे लिख भी दिया है कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ लें। देखिए बाढ़ पर प्रश्न पहले आ चुका है, अब सूखा पर केंद्रित टेक्नोलॉजी आधारित बिहार प्रश्न की संभावना आने की बहुत ज़्यादा प्रबल है। इसलिए आपके लिए क्या बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को भी आप जरूर कर जाएंगे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों प्रश्न में से हो सकता है एक प्रश्न आपको आ जाए, यहीं से आप लिख लें। तीसरा प्रश्न जो हमने आपके लिए बनाया है, चलिए देखते हैं उसको। साइबर सुरक्षा एक तकनीकी विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। भारत की साइबर रणनीति की विवेचना कीजिए। अब देखिए यह प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए विश्लेषण करते हैं क्यों संभावित है। देखिए 68 बीपीएससी में डेटा चोरी से पूछा गया था एक प्रश्न, आप प्रश्न को जाकर देखिएगा। अब व्यापक साइबर नीति पर प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। ये हमारी थॉट है, और आप यदि मेरे विचारों से सहमत हैं तो यह भी आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 100% कोई किसी की माइंड को रीड नहीं कर सकता, लेकिन एक संभावना 99% जरूर लगाया जा सकता है। तो इस आधार पर इस प्रश्न को आप जरूर कर जाएंगे। वैसे आपकी तैयारी पहले भी हो चुकी होगी, लेकिन इन 7 प्रश्न को तो जरूर करें। मेरे को लगता है कि आपको इन प्रश्न को यदि आप कर लेंगे तो किसी और प्रश्न की आपको ना जरूरत नहीं पड़ेगा, यही से आप प्रश्न को कर लेंगे। फोर्थ नंबर का प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए उसे देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने विज्ञान, कूटनीति और आत्मनिर्भरता तीनों ही क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। अब देखिए यह प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों संभावित है, तो देखिए चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान जैसी सफलताएं इस विषय को अत्यंत समसामयिकी बनाती है। इसी कारण आप देखेंगे ना कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत की प्रगति का ना एक प्रकार से महत्वपूर्ण आधार है यह। तो यह प्रश्न भी आने की ना बिल्कुल संभावना बनती है, तो इसे जरूर करेंगे। प्रश्नों की प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है, मेरा कहने का तात्पर्य है, आप समझिएगा और इसे जरूर करिएगा। चलिए फिफ्थ नंबर के प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो हमने आपके लिए बनाया है। तो देखिए स्वास्थ्य भारत के निर्माण में बायोटेक्नोलॉजी और जीन थेरेपी जैसी तकनीकों की भूमिका मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए यह प्रश्न क्यों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए कारण ढूंढते हैं। देखिए किसी भी चीज़ का ना एक साइंटिफिक रीजन होता है, आखिर वह प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जब कारण हम ढूंढ लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ यह रीजन है इसको इंपॉर्टेंट होने के लिए। तो देखिए क्यों संभावित है, चलिए देखते हैं। कोविड के बाद स्वास्थ्य में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका पे चर्चा हो रही है, और यह अगली बड़ी तकनीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यह प्रश्न भी आने की प्रबल संभावना बनती है। इससे पहले आप देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, इस सब चीज़ों से चाहे बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी से उन्होंने प्रश्न पूछा है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भविष्य का ना एक प्रकार से बहुत बड़ा आधार होने जा रहा है यह। तो इसको आप जरूर कर लेंगे। अब हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे, तो चलिए देखते हैं 6 नंबर। अस्थायी कृषि के लिए जैविक कृषि और स्मार्ट कृषि तकनीकों का समावेश ही भविष्य की राह है। बिहार के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अब यह प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अर्थात क्यों संभावित है, तो चलिए रीजन ढूंढते हैं। कृषि एक अस्थायी विषय है, और अब तकनीकी दृष्टिकोण से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को पूछा जा सकता है, इसलिए भी आपके लिए क्या हो जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स इस प्रश्न को जरूर करेंगे, जरूर से जरूर। मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि इस सारे प्रश्न आपके लिए VVI है, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, बट इस प्रश्न को जरूर देख कर जाएंगे। लास्ट आज मेरा प्रश्न हम लोगों का जो प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और 5G ये तकनीकी भारत में शासन व्यवस्था को कैसे रूपांतरित कर रही है, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। अब चलिए इसका रीजन तलाशते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस से जुड़ी नई तकनीकों पर अब तक कोई सीधा प्रश्न नहीं आया है, जबकि यह प्रशासन का ना भविष्य है।
मतलब फ्यूचर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए यह प्रश्न VVI दम हो जा रहा है, मतलब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन 7 प्रश्न को तो आप जरूर कर जाएंगे। और मैं जो आपको यह प्रश्न बता रहा हूँ कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ। इसके विश्लेषण के पीछे ना बहुत बड़ा मतलब एक रणनीति है, मतलब इसे मैंने विश्लेषण प्रश्नों के आधार पे तो किया ही है। बाकी मैं किस किस आधार बनाया हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और ज़्यादा टाइम कोई सुनना भी नहीं चाहता। बस आप इन प्रश्नों को ज़रूर कर लेंगे। और मैं आज लॉन्ग प्रश्न मैंने टोटल आपको करा दिया है। अब मैं 5 पेज का हर सेक्शन का एक नोट्स लाऊंगा। यदि 5-5 पेज भी आप कर लेंगे ना, तो समस्त प्रश्नों को आप हल करने की स्थिति में आप रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को भी इसी के साथ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम बोल रहे हैं बट मेरा चैनल ज़्यादा जल्दी बढ़ नहीं रहा है, तो आप लोग भी हमारा ज़रूर साथ दीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा निबंध पे कि कैसे निबंध को लिखा जाता है, फिर आंसर पे कि कैसे आंसर को लिखा जाता है, जिस प्रश्न को आंसर आप नहीं जानते हैं उसका कैसे आंसर देंगे। मैं समस्त समस्याओं को ना मैं आपकी मतलब यहीं पे मतलब वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।